हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो वी हैव completed like two methods of our integration. Like in first video we did a substitution, and second video we did our what? It was special integrals. Now in third video we are going to just going to see the brief summary or the quick revision of our third method, which is by parts. तो जब हमारे दो मेथड फेल हो जाते हैं, फर्स्ट वाले सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, देन वी गो फॉर द बाय पार्ट्स. अब बाय पार्ट्स का स्पेशल रूल है क्या देखने का तरीका. सी, whenever you have two functions in multiplication and then you need to integrate them. Whenever you have two functions in multiplication and you need to integrate them, then you apply your rule of by parts. ठीक है. जैसे कि अगर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में व्हाट वी नीड टू डू कि हमारे पास दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, भी अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर. यू कीप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस देन कीप सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. दिस इज आवर डिफरेंशिएशन. ठीक है. यहाँ पे किसी को भी आप फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी आप रैंडमली सेकंड ले सकते हैं. बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट व्हाट इंटीग्रल्स, देन दिस इज स्पेसिफिक रूल्स कि आपको किसको वन लेना है और किसको सेकंड लेना है. बिकॉज इसका ये कहता है कि इंटीग्रल ऑफ इफ यू हैव टू फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन देन व्हाट विल बी इंटीग्रल. तो इसका पहले तो रूल और दूसरा इसका सिलेक्शन. दो चीजें आपको याद रखनी है. फर्स्ट विल हाउ विल यू चूज योर फर्स्ट फंक्शन एंड हाउ विल यू चूज योर सेकंड फंक्शन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज द बेसिक रूल. इस जैसे कि यहाँ पे इसका रूल है, इसका भी रूल है. क्या कहता है वो कि whenever you have first into second two functions are in multiplication, then what you need to write, you keep your first function as it is, then you take integral of second, this is the rule, and minus then. अब जो आपने फर्स्ट को वैसे ही रखा था, you take what derivative of that into integral of second. ठीक है. और ये निकालने के बाद you need to take integral of whole. This is the method for by parts. ठीक है. देखो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई सब कर लो वो कर लो. ठीक है. आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, नहीं करना मत करिए, बट आप समझ लीजिए बेसिकली ये चीज वो है. ठीक है. बार बार मेरे को बोलना अच्छा भी नहीं लगता और मेरे को समझ भी, मैं भूल भी जाती हूँ. ठीक है. कई बार चीजें. द मेन फोकस इज ऑन स्टडीज. ये करेंगे. चलिए, बेसिकली ये है कि मतलब सबसे बेसिक तरीका है कि आपके पास बाय पार्ट्स लगाते कब है. बाय पार्ट्स लगाते तब है जब हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो. यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसा ज्यादा खास कोई क्वेश्चन नहीं होता, होते हैं पर ज्यादा नहीं होते. ठीक है. अब देखना कैसे, चलिए रूल फटाफट से देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे पहले भी आपको समझाया यहाँ पे कि whenever you have two functions in multiplication, तो आपने सीधे सीधा रूल लिखना है. सीधी सी बात है. एंड व्हाट इज द रूल. लाइक इफ यू हैव टू फंक्शंस u एंड v, तो आपने ये हो गया u v, u को ऐसे रखना है, v का इंटीग्रल, देन डेरिवेटिव ऑफ u, देन इंटीग्रल, देन होल इंटीग्रेटर. उसके बाद आता है सिलेक्शन. की सिलेक्शन आपने करना कैसे है. हाउ यू विल सेलेक्ट कि आपके फर्स्ट फंक्शन कैसा होगा, आपका सेकंड फंक्शन होगा. देखिए, अगर नॉर्मल सी बात करें, हम कहते हैं कि भाई जिसका भी इंटीग्रल निकालना इजी हो, जिसका भी इंटीग्रल निकालना इजी हो उसको आप सेकंड ले लो. ठीक है. और अगर आपको जैसे कि सपोज आपको समझ ना आए कि भाई कौन सा इजी है कौन सा इजी नहीं है, तो उसके लिए भी यूज द फॉर्मूला ऑफ आईलेट. हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं आईलेट. इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस आईलेट यू कैन इजीली assume which one will be your first function, which will be your second. I कहता है, I stands for inverse trigonometric functions. Everybody knows what are inverse trigonometric function is. Sine inverse, cos inverse, tan inverse, secant inverse, cosecant inverse, and cot inverse. L stands for logarithmic functions. When you have log functions. F stands for algebraic functions. What do you mean by algebraic? Means polynomials and etc. you have. Then T means trigonometric functions. This time you have sine, cos, tan, cosecant, cot, and secant. And the E is your exponential function. It is whether it is e to the power x or it is a to the power x. If you have this order, and this will go in the order, you will assume this as first function, this will be your second position, this will be your third position, this is your fourth, and this is your fifth. तो accordingly आप चूज करेंगे. सपोज आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सपोज आपके पास इंटीग्रल में है साइन इनवर्स इंटू e to the power x, तो आप कौन सा लेंगे. आप पहले देखेंगे कौन सा ऑर्डर में पहले आ रहा है. आईलेट में पहला e आ रहा है तो आप इसके फर्स्ट लेंगे और इस वाले को आप सेकंड लेंगे, बिकॉज ये लास्ट में आ रहा है. आईलेट इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन. सॉरी, एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज सेकंड फंक्शन, क्योंकि e का इंटीग्रल क्या होता है. इट इज वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला याद रखिए. दूसरा सिलेक्शन. मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि हाउ विल यू फाइंड. तो कौन कौन सा होगा आपके पास. I stands for, this is आईलेट. योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, this is L for your logarithmic, your A for algebraic means polynomial functions, your T for trigonometric functions, and E for your exponential functions. This is how you can use your you can select your first function, and जो बच जाएगा वो आपका सेकंड फंक्शन है. ठीक है. चलिए, ऑर्डर के हिसाब से रखना. I L A T, आईलेट यूज करिए. आईलेट याद रखिए. I L I
लेट, मैं मतलब आई मतलब मैं और लेट मतलब लेट, ठीक है, आई लेट। चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट दो थिंकिंग प्रोसेस में दो स्टेप आएंगे कि चूज योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, वो चूज करना है और उसके बाद सीधा सीधा आपने क्या कर देना, बाई पार्ट्स ऑफ का मेथड लगा देना विच इज योर फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन करके कि आपका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। देखिए ये आपको याद रखना है। एंड इफ यू गो, अगर आप सपोज आपके पास बाई पार्ट्स में क्वेश्चन आया और आपने सपोज फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज कर ले, तो पता है उसके भी ना हाफ मार्क होता है एंड द फॉर्मूला आल्सो स्टैंड्स फॉर द हाफ मार्क, तो आपको ना 1 मार्क तो उधर ही मिल जाना है। तो जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आता ना, स्टिल यू कैन लाइक डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब मूव करते हैं फटाफट से एग्जांपल की तरफ कि क्वेश्चन होगा कैसे। अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि फॉर्मूला कहता क्या है कि फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐसे रखना है, देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, देन यू हैव डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन यू हैव द होल इंटीग्रल ऑफ दिस, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अब फटाफट से, जैसे मैं इसमें लिखा भी हुआ है, तो आइलेट के अगर मैं, चलो इसको इग्नोर करके आइलेट में देखो भी, आइलेट में यहाँ पे वी हैव एल्जेब्राइक, वी हैव tan, तो एल्जेब्राइक पहले आ रहा है, ए पहले आ रहा है इस सीक्वेंस में, तो इसको हम फर्स्ट लेंगे और tan वाले को हम लेंगे सेकंड, ठीक है। अब फटाफट से इसमें वैल्यूज रख लेते हैं। आई मतलब x मतलब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट की जगह आ जाएगा x, देन इंटीग्रल ऑफ व्हाट, इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर विल हैव हियर dx एंड देन इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x हमें निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ x क्या, मैं पहले लिख देती हूँ, उसके बाद हम निकाल लेंगे। देन इंटीग्रल ऑफ अगेन सेकंड स्क्वायर x dx भी है, ठीक है, उसके बाद हम फिर से इसका dx ले लेंगे। क्लियर है बात, सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट किया, कुछ नहीं किया। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, x ऐसे था, x को ऐसे रखते हैं। व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर, इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल इंटीग्रेशन, दिस इज tan x, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलास पता है तो यू कैन डायरेक्टली राइट इंटीग्रल ऑफ, नाउ यू हैव दिस व्हाट्स डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट 1 into, नाउ अगेन इट वाज व्हाट, अभी निकाला था tan निकाला, तो इट वाज tan x, और जो भी आता है ना यहाँ सिंप्लीफाई करने, अब इसको फिर से क्या करना होता है, सेम व्हाट वी नीड टू, दोबारा से इंटीग्रल करना होता है। तो ये आंसर क्या आएगा यहाँ से, x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan। अब tan का इंटीग्रल आपको आता है, देखो जिसको आता है गुड इनफ, जिसको नहीं आता देख लो कि निकालते कैसे। दिस यू कैन राइट साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाया, अगर आप इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, तो अगर आप यहाँ से पुट योर डिनोमिनेटर cos x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या आता है इसका डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, आता है कि नहीं आता है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से अगर आप देखो द क्वेश्चन विल बिकम x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ, दिस विल गिव मी व्हाट, माइनस माइनस विल गिव मी प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन, दिस विल बी dt डिवाइड बाई व्हाट, इट विल बी t, क्योंकि क्या है साइन x dx तो मिला के क्या बना रहा है, we have the dt and नीचे डिनोमिनेटर as cos x we will put as t here. So आपका आंसर क्या आया, it will be what, it will be x tan x plus now dt by t is what, log of t and the integral and the put into constant of integration also. So your formula, your final answer becomes x tan x. Don't leave your question in terms of t now. Put the value of this log of what, log of cos x and plus c. This will be your final answer for this question. I hope it is fine with everyone. कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नाउ अब आप देखेंगे यहाँ पे वी हैव ओनली द log x, देखिए आपको log x का इंटीग्रल सीधा सीधा तो आपको आता नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का सवाल नहीं उठता बिकॉज वी डू हैव ओनली द वन फंक्शन। अब करें तो करें क्या, देखिए व्हेनेवर यू हैव सच काइंड ऑफ फंक्शंस, तो आपने करना क्या है, देखिए जैसे log अकेला आ गया या ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अकेला आ गया, तो व्हाट यू नीड टू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगर कुछ नहीं है ना, जस्ट मल्टीप्लाई हियर विद 1, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई हियर विद 1 बिकॉज 1 इज ट्रीटेड एज द एल्जेब्राइक फंक्शन। अब हम देखते हैं आइलेट के हिसाब से कौन सा फंक्शन सेकंड होगा और कौन सा फर्स्ट होगा। आइलेट के हिसाब से लॉगरिथमिक पहले आता है, तो लॉग को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और आई को लेंगे हम अपना सेकंड फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। अब लगाते हैं फॉर्मूला अपना, व्हाट वाज द फॉर्मूला, आई इंटू, देखो 2-3 बार फॉर्मूला लिखो, आपको अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। दोज हु थिंक दैट वी कैन नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, तो जस्ट राइट डाउन योर फॉर्मूला 2 to 3 times 4 times 5 times, जितनी बार भी आप क्वेश्चन करेंगे ना आप लिखिए उसको, बिकॉज देखो मेरे को आता है फिर भी आई एम राइटिंग, स्टिल इट आई एम राइटिंग, ठीक है। तो नॉट फॉर एनीवन, जस्ट फॉर योर सेक, आपको लर्न करने के लिए राइट डाउन दैट फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा इसमें वैल्यूज पुट कर देना। 1 का मतलब इट विल बी log x इंटू इंटीग्रल ऑफ x का मतलब x dx, सॉरी x नहीं है 1 है सिर्फ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, नाउ यहाँ पे कितना आएगा, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ log x, ठीक है, एंड इंटीग्रल ऑफ 1 dx, और फिर से इसमें हम क्या लेंगे, हम इसका dx लेंगे। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, इट विल रिमेन log x इंटू 1 का इंटीग्रल विल बी x ओनली माइनस
नाउ यहां से कितना आएगा, log x का डेरिवेटिव इज 1 by x into this will give me x dx. This will simplify, we can do, and this will be x of log x minus integral of dx. So what we are left with? We are left with just x log x minus x and put the integration sign because dx का क्या हो जाएगा? It will be x only and plus integration constant of integration, and see how simple this question was. How simple this was. क्योंकि देखने से ऐसा लगता है कि भाई वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे होगा कैसे नहीं होगा. सो देखिए बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम से देख के नहीं समझ में आता है. तो मैं फिर से बता देती हूँ, व्हेनेवर यू हैव दिस टाइप ऑफ लॉग फंक्शन अकेला है तब आपको क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई करना है. इफ यू हैव लाइक साइन इनवर्स और एनी टाइप ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ यू हैव अलोन, तब आप क्या करेंगे, हमेशा 1 ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू नीड टू सिंप्लीफाई. क्लियर है बात? 1 मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू नीड टू सिंप्लीफाई यूजिंग योर आइलेट यूजिंग बाय पार्ट्स. क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. x tan इनवर्स x. अब फिर से आइलेट के हिसाब से विच विल बी द फर्स्ट फंक्शन. देखो आई आ रहा है, इनवर्स फंक्शन अगर दिख रहा है तो इनवर्स फंक्शन इज ऑलवेज सपोज टू बी द फर्स्ट वन. ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड दिस विल बिकम योर सेकंड फंक्शन. तो फॉर्मूला क्या कहता है, आई इंटू, देखो मैं फिर से लिख देती हूँ, दिस सेकंड माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड देन अगेन इंटीग्रल. क्लियर है बात? चलिए अब रख देते हैं वैल्यूज फटाफट से. 1 मतलब फर्स्ट फंक्शन मतलब tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ x dx, देन इंटीग्रल ऑफ, नाउ यू हैव डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इंटू x dx एंड अगेन यू नीड टू टेक इट्स इंटीग्रल. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, इसका अगर आप करेंगे इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x. आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन. और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2. ठीक है, चलिए आगे करते हैं. एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाय 2 वी कैन टेक कॉमन, वी आर जस्ट लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर ऊपर और यहाँ पे dx था और यहाँ पे we'll have x स्क्वायर प्लस 1. एंड हाउ टू सॉल्व दिस, जस्ट डू व्हाट यू नीड टू डू हियर, जस्ट डू ऑलवेज प्लस माइनस 1. ठीक है, प्लस माइनस 1 करने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी विल हैव x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 2. नाउ यू नीड टू डू व्हाट, जस्ट सेपरेट देम. फर्स्ट रो फॉर इसके साथ और फिर हम करेंगे इसको सेपरेट इस वाले के साथ. ठीक है बात? चलिए जब इसको आप सेपरेट करेंगे यू विल हैव दिस, देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. फर्स्ट विल हैव x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 विद dx. ठीक है, एंड माइनस यू विल हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1. 1 को वी कैन राइट 1 स्क्वायर. ठीक है, मैंने क्यों लिखा है बता देते हैं. दिस विल कैंसिल आउट. और अगर आप देखें दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. स्पेशल इंटीग्रेशन वी डिड इन लास्ट वीडियो. सो व्हाट फॉर्मूला यू विल हैव, यू हैव एक्स स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम हियर एंड tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 बाय 2. इसका इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे, यू हैव इंटीग्रल ऑफ dx. इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, ओनली x होता है. तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस माइनस विल गिव मी प्लस. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 बाय 2. What is dx upon x square plus a square? क्या फॉर्मूला होता है बता दो फटाफट से. It is 1 by a tan inverse x by a. जी नहीं, साइन वाला नहीं होता बेटा, साइन वाला रूट में होता है. ठीक है, so what we'll have here, the formula if we like simplify this, you have x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus 1 by 2 tan inverse x आ जाएगा क्योंकि एक x a का वैल्यू है 1. And this will be your final answer, and this is your how to solve your question of integration using by parts. Means whenever you have two functions in multiplication, how to solve your question using by parts. Clear है बात? देखिए इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले. ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे. अगर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन भी आता है then you can easily solve your question. ठीक है, अब इसमें एक तरह का टाइप और आता है, one type of questions उसमें और आते हैं. When you have the integral of this form, e to the power x बाहर है और अंदर दो फंक्शन दिए हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो व्हाट विल बी द आंसर. अब आप चेक करिएगा कि व्हेनेवर यू हैव e टू द पावर x आउटसाइड, अंदर आपके पास दो फंक्शन है तो कहीं वो एक दूसरे के डेरिवेटिव तो नहीं है, मींस उनमें से कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे वाला तो नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल. आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला कोट करेंगे, मैं जो बोल रही हूँ वो करिए, सीधा सीधा ये फॉर्मूला कोट करिए एंड राइट डाउन द आंसर इन टू द पावर इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x. जो आपके पास है इंटीग्रल साइन हटा देना और जो भी फंक्शन है उसको लिखेंगे, उसका डेरिवेटिव नहीं, प्लस c लगा देंगे. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. क्या करेंगे आप, जैसे कि मैं आपको इधर बताऊं, इंटीग्रल e टू द पावर x. सपोज यू हैव द एग्जांपल दिस,
sin x प्लस cos x। सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई नॉर्मली करने जाएंगे दिस विल बी वेरी लाइक लेंथियर क्वेश्चन। तो आप क्या, अगर आप यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक के वाला एक के वाला। अब किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है यहाँ पे? देखो अगर इफ आई टेक दिस एज एफ एक्स, अगर मैंने cos x को एफ एक्स लिया तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन होता है, बट वी डोंट हैव माइनस, तो इसको हम एफ एक्स नहीं ले सकते, ठीक है। अब इस वाले को एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स अगर मैंने इसको लिया साइन x को, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x? डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x। डेफिनेटली वी हैव दिस डेरिवेटिव हियर। तो आपने चेक कर लेना है पहले कि उसका वो कंप्लीट डेरिवेटिव वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। प्लस माइनस एवरीथिंग यू नीड टू चेक इट आउट। और अगर दिस कंडीशन इज लाइक ट्रू, लाइक e टू द पावर x बार है, एक फंक्शन है, साथ में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर द डेरिवेटिव इज, अगर वो आपके पास है प्रेजेंट, तो आप डायरेक्टली क्या आंसर लिखेंगे? आप लिखेंगे e टू द पावर x इनटू जो फंक्शन है वो लिखेंगे इनटू sin x प्लस c। दैट्स इट, दिस आंसर यू विल गिव। देखिए यहाँ पे लिखा भी है एफ एक्स इंटू e टू द पावर x प्लस c। आप सिर्फ ये आंसर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये आपने फॉर्मूला कोड कर देना है कि ये फॉर्मूले के हिसाब से मैंने इसका आंसर ये लिखा है, दिस इज यूजिंग बाय पार्ट्स ओनली, ठीक है। आप अगर देखें तो उसने बाय पार्ट्स ही लगाया है यहाँ पे, आपको ये प्रोसेस दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एज आई सी लाइक सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, आप इधर यहाँ पे देखें, देखिए e टू द पावर x वी हैव आउटसाइड। अब अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, एक ये है और एक है ये वाला। अब एक बात बताइए, सपोज मैंने इसको लिया, सपोज मैंने इसको एफ एक्स लिया, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इट इज माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड वी हैव द माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप क्या मानेंगे? आप इसको मानेंगे एफ एक्स, और दिस विल बिकम योर विद नेगेटिव साइन द कंप्लीट वन, दिस विल बी योर एफ डैश। तो आप सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे e टू द पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस सी। दैट्स इट, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्यों आया ये? बिकॉज इंटीग्रल e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। आप सिर्फ ये कोड करेंगे और ये सीधा सीधा लिखेंगे एंड यू विल हैव द आपका आंसर। और आपको जितने भी 2 में आया, 3 में आया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। क्लियर है बात? ये 2 में आ सकता है। थोड़ा अब मैं नेक्स्ट वाला बताती हूँ, जिससे कि ये वाला है लाइक वेयर यू नीड टू सिंप्लीफाई द थिंग्स। अब इसको अगर आप देखें तो इसको ये दो फंक्शन नहीं है, वी नीड टू मेक इट 2 फंक्शंस। तो आप क्या करेंगे? इसको आई जस्ट सेपरेट इट, थोड़ा सेपरेट कर लेती हूँ, 1 के साथ कर लेती हूँ पहले, और फिर इसको इधर कर लेती हूँ sin x और cos x के साथ। नाउ यू सी आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू 2 फंक्शंस। अब हो गए एक एफ एक्स और एक एफ डैश, वो चेक करेंगे कि है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? e टू द पावर x, दिस वी कैन राइट व्हाट? दिस वी कैन राइट secant स्क्वायर x प्लस हाउ कैन वी राइट दिस, सॉरी टू द स्क्वायर, एक कट जाएगा एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद sin x अपॉन cos x, एक बच गया ना। Now what we are left with? We are left with just e to the power x integral of, it is secant square x plus tan x of dx, ठीक है, सिंपल सी बात है। Now check it, if we take fx this as secant square as fx, so do we have a derivative of that? No. But if I take this as fx, what is derivative of tan? It is secant square. So this is the derivative we have present here, and directly we can quote the answer e to the power x into tan x plus c, ठीक है। So this is your final answer for this question, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट की हाउ टू अप्लाई बाय पार्ट्स, ठीक है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू एंड इजी फॉर यू। दिस इज द शॉर्ट वीडियो अगेन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फटाफट से। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम इसके नए मेथड पार्शियल फ्रैक्शन के साथ।